पिछले श्लोका में उन्होंने ये भी बताया था, जब दुर्वासा मुनि आए थे, कहते ही हमारा वनवास खत्म जब था तो दुर्वासा मुनि आ गए थे अपने 10,000 शिष्यों को लेके, है ना। और क्योंकि दुर्योधन ने चाल चली थी कि जाके क्या कीजिए, उनसे भोजन की डिमांड कीजिए, क्योंकि वो जानता था कि द्रौपदी प्रसाद पा चुकी होंगी अक्षय पात्र से। एक अक्षय पात्र था उनके पास, उससे जब तक द्रौपदी नहीं प्रसाद पाएगी तब तक मतलब अनलिमिटेड प्रसाद मिल सकता था अक्षय पात्र से। लेकिन द्रौपदी प्रसाद पा चुकी थी और वो दुर्वासा मुनि की मंडली वहां पहुंच जाती है। हमने ये कहानी पढ़ी थी, है ना, तो बहुत डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। तो नेक्स्ट में उन्होंने बोला था कि शिवजी के साथ युद्ध हुआ था, किसका, अर्जुन का। तो शिवजी ने उन्हें वरदान दिया था, पढ़ते हैं एक बार इसको, हम पढ़ लेते हैं। ये उन्हीं का प्रताप था कि एक युद्ध में शिवजी तथा उनकी पत्नी पर्वतराज हिमालय की कन्या को आश्चर्यचकित करने में समर्थ हुआ। कौन? अर्जुन। इस तरह वे शिवजी मुझ पर प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे अपना निजी अस्त्र प्रदान किया। अन्य देवताओं ने भी मुझे अपने अपने भेंट प्रदान किए। इसके अतिरिक्त मैं इसी वर्तमान शरीर से स्वर्गलोक पहुंच सका, जहाँ मुझे आधे ऊंचे आसन पर बैठने दिया गया। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था कि वो स्वर्ग लोग जा सके थे अपने इसी शरीर से। हमने डिस्कस किया था तात्पर्य में भी, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि शरीर से हम जो उच्च लोगों तक नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो वो जब उनको 1 साल का अज्ञातवास होना था, तो सब भगवान की ही मतलब एक लीला थी कि अर्जुन जब शरीर स्वर्ग लोग गए थे, तो वहाँ पे जो उर्वशी, आई थिंक उर्वशी ही है, हाँ उर्वशी या मेनका थी, उर्वशी अप्सरा ने उनको बोला कि क्या कीजिए, मेरे साथ सहवास कीजिए। तो फिर अर्जुन ने उन्हें माता जी कह के संबोधित किया, तो वो चिढ़ जाती है, तो उन्हें श्राप दे देती है कि तुम क्या नपुंसक बन जाओ। तो वो फिर जो श्राप होता है, तो फिर वो अपने पिता इंद्र के पास जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि नहीं ये कैसे हो सकता है। तो फिर एक साल तक के लिए नपुंसक बनने का उनको, वो अपने मतलब अपने श्राप में जो उन्हें कर्स दिया था, जो उसमें 1 साल का टाइम पीरियड दे देती है कि 1 साल के लिए नपुंसक रहो। तो वो 1 साल तक जो है हिजड़े बन जाते हैं। जो 1 साल में अज्ञातवास जो होता है, मतलब अज्ञातवास का मतलब होता है अपनी पहचान को बदल के रहना। ठीक है, तो 1 साल का अज्ञातवास होता है। तो इस तरह से ये कहानी स्टोरी लाइन है। तो आगे चलते हैं श्लोकास नंबर 13 पर। अब हम ऑलरेडी 15 चैप्टर पहुंच गए हैं, 3-4 चैप्टर और हैं, ये कैंटो हमारा फिनिश हो जाएगा। चलते हैं श्लोकास नंबर 13। तत्रैवं विहितो भुजदण्डयुगं गाण्डीवलक्षणम् आरतिं बाधायादेव सौन्द्राश्रिता यद् अनुभावितम् अजमेढ तेन अहम् आद्यमुषिता पुरुषेण भूम्ना। तत्र उस स्वर्गलोक में एक निश्चय ही मैं स्वयं विहारतः अतिथि के रूप में रहते हुए भुजदंड युगम अपनी भुजाओं को गांडीव धनुष लक्षणम चिन्ह आरती निवात कवच नामक असुर बाधाया मारने के लिए देवा सारे देवता सहित इंद्र, स्वर्ग का राजा इंद्र सीता शरण लेकर यत्र उसके अनुभावितम वर्तमान शरीर होने के लिए संभवतः अजमेर राजा अजमेर के वंशज तेन उसके द्वारा हम में आद्य उस समय मूषिता रहित पुरुषेण व्यक्ति से भूना पर। जब मैं स्वर्ग में अतिथि के रूप में कुछ दिन रुका रहा, तो इंद्रदेव समेत स्वर्ग के समस्त देवताओं ने निवात कवच नामक असुर को मारने के लिए गांडीव धनुष धारण करने वाली मेरी भुजाओं का आश्रय लिया था। हे अजमेर के वंशज, इस समय में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विहीन हो गया हूँ, जिनके प्रभाव से मैं इतना शक्तिशाली था।
तात्पर्य जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी की जय। स्वर्ग के देवता निश्चय ही अधिक बुद्धिमान, शक्तिमान तथा सुंदर होते हैं, तो भी उन्हें अर्जुन से उनके गांडीव धनुष के कारण सहायता लेनी पड़ी, क्योंकि गांडीव धनुष भगवान श्री कृष्ण की कृपा से शक्ति संपन्न था। भगवान सर्वशक्तिमान है और उनकी कृपा से शुद्ध भक्त उनकी इच्छा के अनुसार शक्तिमान हो सकता है। इसकी कोई सीमा नहीं होती, किंतु जब भगवान किसी से अपनी शक्ति वापस ले लेते हैं तो वे भगवान की इच्छा से शक्ति विहीन हो जाता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जो अर्जुन के गांडीव के धनुष में जो शक्ति थी, जो अर्जुन में स्वयं जो शक्ति थी, महान धनुधर कहलाता था, वो सब शक्ति कहाँ से आ रही थी? भगवान से आ रही थी। इसके कारण वो लड़ सका था, युद्ध लड़ सकता था और अनेक असुरों पर विजय प्राप्त कर सकता था। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक 14 जयश्री पढ़ोगे आप? हरे कृष्णा। तो ये अज्ञातवास के उस दृष्टांत को याद कर रहे हैं। क्या हुआ था कि अज्ञातवास हुआ था, तो जो विराट थे ना, विराट, तो विराट के महल में अज्ञातवास रह रहे थे। तब लोग अपना वेश बदल के रह रहे थे। द्रौपदी जो थी उसकी रानी की एक दासी बन के रह रही थी, और अर्जुन और नकुल और सहदेव नहीं, अर्जुन तो बहनला के नाम से और जो थी उत्तरा, उत्तरा को वो सिखाते थे, जो है नृत्य वगैरह सिखाते थे और डांस वगैरह सिखाते थे। और जो युधिष्ठिर महाराज थे वो उनके मतलब वो बन गए थे, सलाहकार बन गए थे। और जो भीम थे वो जो वो होती है पाकशाला जिसे कहते हैं, किचन, उसको संभालते थे। और नकुल और सहदेव जो थे वो जो है घोड़ों के जो होते ना, हाँ, वहां पर अस्तबल में, वहाँ इस तरह से पांचों भाई पांच अलग अलग जगह पे जो है अ, अज्ञात रूप से कार्य कर रहे थे। सारे के सारे मतलब कह लीजिए, अब सोच लीजिए वो कितने विनम्र होंगे ना, कितने हम्बल होंगे। मतलब कहाँ एक राजकुमारी द्रौपदी, एक सुंदर राजकुमारी और एक राजा की पुत्री,
और कहाँ वो एक दासी के रूप में, मतलब बहुत मुश्किल होता है ये सब असहनीय। अब समझ लीजिए अपनी पोजीशन से बिल्कुल नीचे आ जाना। आप समझो कि अगर आप किसी घर की इकलौती बेटी हो और आप बहुत लाल और मतलब समझ लीजिए लाजों से पढ़ाई पाली गई है और बहुत ही प्रेम पूर्वक रखा गया है, और कहाँ वो एक दिन बर्तन साफ करने लग जाए लोगों के घरों में जाके, तो वो कितना लेवल नीचे हो जाएगा, समझ लो, है ना। उसके लिए कितना सहन शक्ति और हम्बलनेस चाहिए। तो ये सब लोग अपनी पोजीशन से एकदम नीचे जाके और कैसा कार्य कर रहे थे। क्यों? क्योंकि अज्ञातवास था। ये सहन शक्ति होगी तभी तो भगवान को अत्यंत प्रिय है। भगवान का प्रिय कौन बन सकता है? जो कौन है, जो ये जो भौतिक जो अवगुण है इनसे ऊपर उठ चुका होगा। हमें कोई बोले ना कि जाइए आप जाके टॉयलेट साफ कर दो, तो हम कहेंगे मैं टॉयलेट करूंगी, आपने बोल कैसे दिया मुझे ये काम करने। यहाँ तक कि हम मंदिर का भी नहीं करेंगे, हमें लगेगा ये काम मेरे लिए नहीं है, मैं सब नहीं कर सकती। कोई बड़ी सेवा हो तो मुझे पूछो मेरे से, छोटी सेवा है मैं नहीं कर पाऊंगी। कहने का मतलब ये है, यही तो हमारे अंदर अवगुण है जिनके कारण क्या हो रहा है, हम भक्ति में प्रोग्रेस नहीं कर रहे। जो चैतन्य चरितामृत का 3rd वर्स है, तृणातपि सुनेचेन तरोरपि सहस्रणा अमानि न मानदेन कीर्तनीय सदा है। वो ऐसे ही नहीं लिखा गया है, कुछ उसके पीछे कुछ लॉजिक है। चैतन्य महाप्रभु ने जो 8 वर्सेस दिए हैं उसके पीछे बहुत गहरा मीनिंग है। ठीक है, उस गहरे मीनिंग का क्या है? यही है कि हम सबको हम्बल बनाना है, और हम जो है फिर भी भक्ति को भी एक फैशन समझ लेते हैं। हाँ, सबने तिलक लगाए, मैंने भी तिलक लगाया, सबने कंठी पहन ली, मैंने भी कंठी पहन ली, सब दीक्षा ले रहे हैं, मैं भी दीक्षा ले लूंगी, सबका नाम देवीदासी हो गया, मेरा नाम भी देवीदासी हो जाना चाहिए। मैं कुछ लोग ऐसे जानती हूँ जो दीक्षा लेने के लिए इतने पागल थे कि माता जी कब हो रही दीक्षा, कब हो रही दीक्षा, मतलब एक डिग्री कोर्स समझ लिया कि डिग्री मिल जाए बस, एक काम खत्म, उसके बाद खत्म, 16 माला भी करने की जरूरत नहीं है। सॉरी। मतलब कि दीक्षा लेना इज नॉट एक वो नहीं है, एक फैशन नहीं है, एक डिग्री नहीं है जो दीक्षा ले लिया और मेरे को डिग्री मिल गई जी। दीक्षा लेना एक तरीके की एक बिगनिंग है, शुरुआत हुई है स्पिरिचुअल जर्नी की। आप अपने गुरु के आदेशों को, उनके इंस्ट्रक्शन को एज इट इज फॉलो कर सको, वो एक उसके बाद ना एक कह लीजिए आपको शुरू होती है जर्नी। उससे पहले तो आप प्रैक्टिस साधक लेवल पे ही हो, गुरु जब संभालते हैं ना तब आपको आगे की तरफ ले जाते हैं। इसीलिए बी वेरी केयरफुल कि भक्ति में आगे बढ़ना इतना आसान नहीं है। उसके लिए आशीर्वाद और बहुत 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 तुलसी महाराज की प्रेयर करनी चाहिए, दिन रात दिन रात दिन रात सेवा करनी चाहिए। ठीक है, और हमें विनम्र बनना चाहिए। तो यहाँ पर जो अर्जुन याद कर रहे हैं कि भगवान की जो शक्ति मुझे दी थी ना, वो मैं उसको कैसे, मतलब मेरे जो गांडीव में जो पावर थी, जो मैं कर पाया, वो सिर्फ भगवान के कारण ही कर पाया था। ठीक है, जो अज्ञातवास के टाइम पे अर्जुन अज्ञातवास के टाइम पे जब युद्ध कौरवों ने युद्ध कर दिया था विराट पर, मतलब चढ़ाई कर दी थी ना उनके महल के ऊपर, तो फिर युद्ध करना था। तो विराट का जो पुत्र थे वो तो उनके अंदर शक्ति नहीं थी ज्यादा युद्ध करने की, तो अर्जुन जो वहनला के रूप में थे ना वो उसी में ही चला जाता है। अब इन लोगों ने अपने सारे अस्त्रों को कहाँ रख दिया था? एक पेड़ में रख दिया था, जो एक पेड़ में छुपाए हुए थे अपने सारे वस्त्रों का, जो उनके वेपन्स थे और अस्त्र, सबने अपने अस्त्र निकाले और फिर वो युद्ध के लिए जाते हैं अर्जुन, तो युद्ध करते हैं। तो मोहिनी अस्त्र छोड़ते हैं, मोहिनी अस्त्र किसी के वस्त्र उतार देते हैं, किसी को सब ऐसे करके उनको भेज देते हैं। बहुत ही आश्चर्यजनक हो जाते हैं सब लोग ये देख के कि ये कौन, ये तो सिर्फ अर्जुन ही कर सकता है, ये कैसे हो गया, विराट ने सब कैसे कर दिया? क्योंकि विराट को आगे किया हुआ था उन्होंने, और खुद पीछे से वो युद्ध कर रहे थे जो अर्जुन थे। इस तरह से ये जो शक्ति इनको प्राप्त थी वो याद कर रहे हैं। ये सब शक्ति सिर्फ कहाँ से प्राप्त होती? मुझे भगवान से, है ना। भगवान को याद कर रहे हैं अर्जुन इस टाइम पे।
नेक्स्ट चलते हैं आगे, श्लोकास नंबर 15। यो भीष्मणा कर्णा गुरुरशाल्या चुमुक्षुः अभद्रं चुमुक्षुः अभद्रं राजवीर्यरतनमण्डित मण्डितासु अग्रेचरा मम विभो रथयूनां पनाम् मनांसि च दशासः ओजा अश्यतः। या केवल वही भीष्म कर्ण गुरु द्रोणाचार्य शल्य शल्य चुमुक्षुः व्यूह के मध्य अभद्रम विशाल राजन्य वीर्य बड़े बड़े राजकुमार रत्न मंडल रत्नों की श्रृंखला मंडितासु अलंकृत अग्रचरः आगे आगे जाते हुए मम मेरा विभु हे राजा रथ यूथ पनाम सारे रथी आयु उम्र अथवा सकाम कर्म मनांसी मानसिक उथल पुथल चाभी दशा चितवंशी सह शक्ति ओजा पराक्रम अर्चता वापस ले लिया। एकमात्र वही थे जिन्होंने सबों की आयु छीन ली और जिन्होंने युद्ध भूमि में भीष्म कर्ण द्रोण शल्य इत्यादि कौरवों द्वारा निमित्त सैन्य व्यू की कल्पना तथा उत्साह को हर लिया था। उन सबकी योजना अत्यंत पटु थी और आवश्यकता से अधिक थी, लेकिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़कर वे सब कर दिखलाया। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। भगवान श्री कृष्ण घट घट व्यापी तथा अपने परमात्मा अंश से सभी के हृदय करते हैं। इस तरह स्मृति विस्मृति ज्ञान बुद्धिहीनता तथा मनोवैज्ञानिक कार्यकलापों में सबों का निर्देशन करते हैं। भगवद गीता 15.15 में परमेश्वर होने के नाते वे जीवों की आयु को घटा बढ़ा सकते हैं। इस तरह भगवान ने अपनी योजना के अनुसार कुरुक्षेत्र का युद्ध का संचालन किया। वे इस युद्ध को इसलिए कराना चाह रहे थे जिससे वे युधिष्ठिर को इस लोक का सम्राट बना सके। ठीक है, धर्म की स्थापना करनी थी ना भगवान को, इसलिए इस दिव्य कार्य को सुगम बनाने के लिए उन्होंने अपने परम शक्तिमान इच्छा से विरोधी पक्ष को उनके सभी लोगों को मार डाला। विरोधी पक्ष में भीष्म द्रोण शल्य तथा शल्य जैसे महान सेनापति थे। अतएव उस युद्ध में यदि भगवान ने सब प्रकार की युक्तियों से सहायता न की होती तो अर्जुन का जीतना असंभव था। अर्जुन का जीतना बहुत असंभव था, क्योंकि स्वयं परशुराम के शिष्य भीष्म वहां पर थे और वो तो बहुत शक्तिशाली थे। वो तीरों की वर्षा इस तरह कदर कर रहे थे कि जैसे वर्षा होती है, और अर्जुन अपने गांडीव पे धनुष ही नहीं चढ़ा पा रहा था। मतलब जैसे ही उठाता तुरंत काट देते, मतलब उठा भी नहीं दे रहे थे उसको। इतना तेज मतलब कि वायु की तेज, वायु से भी तेज की गति से वो अपने तीर छोड़ रहे थे। तो उनका जीतना असंभव था। पर लेकिन भगवान ने जब देखा कि ये तो बहुत मुश्किल हो रही है, तब वो क्या हुआ, अब तब भागे भगवान रथ का पहिया उठा के, क्योंकि रथ का पहिया भी तोड़ दिया था उन्होंने। तो रथ का पहिया उठाया और मारने के लिए भागे भगवान। तो अर्जुन ने रोक लिया कि भगवान आपने तो वचन दिया था कि आप अस्त्र नहीं उठाएंगे। तो ये सब भगवान की ही कृपा थी, जिसके कारण से अर्जुन जीत पाए। सामान्यतः ऐसी युक्तियां आधुनिक राजनीति में भी सभी राजनीतियों द्वारा अपनाई जाती हैं, लेकिन ये सब भौतिक शक्तिशाली गुप्तचरी सैन्य निपुणता तथा राजनयिक दांवपेच द्वारा संपन्न की जाती हैं। चूंकि अर्जुन भगवान के प्रिय भक्त थे, अतः भगवान ने स्वयं सब किया। अर्जुन को इसकी चिंता नहीं करनी पड़ी। भगवान की भक्ति में सेवा की विधि ऐसी होती है। ठीक है, तो भगवान की जो कहते ना, अवश्य रक्षिवे कृष्णा, जिसको इस बात पर विश्वास है अपने जीवन काल में घटने वाली प्रत्येक घटनाओं पर कि मेरे जीवन में कितनी भी बुरी से बुरी परिस्थिति क्यों ना आए, कि अवश्य रक्षिवे कृष्णा, भगवान अवश्य मेरी रक्षा करेंगे, उसको भगवान स्वयं किसी न किसी के द्वारा उसकी रक्षा अवश्य करते हैं।
ठीक है? तो लेकिन विश्वास होना चाहिए बस। विश्वास की कमी होगी तो कुछ नहीं हो सकेगा। विश्वास बहुत बड़ी शक्ति होती है। मनुष्य का मन बहुत पावरफुल होता है। अगर वो विश्वास कर लेना कि हाँ, अवश्य रक्षी में कृष्णा, तो ज़रूर भगवान हेल्प करते हैं एवरी स्टेप पे। नेक्स्ट श्लोकास जयश्री पढ़ोगे?
हरे कृष्णा, थैंक यू जयश्री। तो बहुत डिटेल में आप रूपा जी तात्पर्य में सबके बारे में बता रहे हैं कि कौन क्या था। तो कर्ण के बारे में पहले भी आपने पूछना चाहा था कि कर्ण कौन था, माता जी क्या क्या हुआ था, तो डिटेलिंग में सब कुछ पता चल गया होगा आपको। तो पहले तो मतलब इतनी ईर्ष्या और द्वेष करते थे पांडवों से कि अनलिमिटेड। और तो यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है समझने वाला कि ब्राह्मणों को ना दान देते थे वो। ब्राह्मणों के प्रति काफी दयालु स्वभाव के थे कर्ण। लेकिन अब उनको कानों के कुंडल और हाथों के बाजूबंद वगैरह, कड़े वगैरह लेके पैदा हुए थे ना, तो वो भी थे उनके पास। अब इंद्र इंद्र का अंश अर्जुन है ना। ऐसे पिता को अपने पुत्र की चिंता होती है, ऐसे इंद्र को भी चिंता हुई कि ये जो कर्ण है ये मेरे पुत्र को मारने में एलिजिबल है, इसके लिए ये जरूर मार सकता है मेरे पुत्र को। तो अगर मैं इससे इसके दान में इसके कवच और कुंडल ले लूं तो उसकी शक्ति आधी हो जाएगी मतलब। तो उन्होंने ऐसे ही किया, ब्राह्मण के वेश में आके उनसे ऐसे कवच और कुंडल मांगे, तो उन्होंने उनको दे दिए। तो कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ पर कर्ण ने ये सब दिया तो वो समझ गया था कि अब उस अर्जुन का जीतना, जब भगवान श्री कृष्ण साथ में है तो ये अवश्य ही अर्जुन जीतेगा। इसी तरह से ये काफी मतलब द्वेषी व्यक्ति थे। अब जब युद्ध चल रहा था तो क्या हुआ, कीचड़ में रथ फंस जाता है। अब कीचड़ में रथ फंस जाता है ना तो रथ से उतर जाता है। अर्जुन को बोलता है देखो अर्जुन, मैं अभी अस्त्र नहीं है मेरे पास और नियत्य पे अस्त्र नहीं चलाया जाता, इसलिए तुम जो है वेट करो जब तक मैं रथ पे ना चढ़ जाऊं। लेकिन भगवान तो बहुत चतुर है ना, भगवान जानते थे ये अर्जुन को हरा सकता है। भगवान ने बोला कि या अर्जुन अस्त्र चलाओ, इसका वध कर दो। अर्जुन ने बोला भगवान कि ये अभी अभी निहत्था है, इसके पास कोई अस्त्र वगैरह नहीं है, तो एक योद्धा के रूप में मेरी जो ख्याति है वो जाती रहेगी, मतलब मुझे लोग अच्छा नहीं मानेंगे। तो भगवान ने बोला मैं बोल रहा हूँ ना तुमको। जब इसने अपनी मर्यादाएं छोड़ दी, जब वो हो रहा था, द्रौपदी का वस्त्र चीर हरण हो रहा था, इसने अपनी मर्यादाएं छोड़ दी। कहने के नाते ये जो है युधिष्ठिर महाराज से भी आगे बढ़ा है, तो उसका मतलब उसका हुआ ना, उसका मतलब बड़ा हुआ, उनसे जेठ हुआ। तो फिर भी इसने क्या किया, फिर भी इसने अपने पुत्र वधु के समान द्रौपदी को जो है नीचा दिखाने का भरपूर प्रयास किया है। तो जब इसने अपनी मर्यादा छोड़ी तो तुम किस मर्यादा को पालन करने के लिए चले, तो मैं कह रहा हूँ इसका वध कर दो। तो भगवान की आज्ञा के अनुसार अर्जुन ने अपना अपनी गांडी पर धनुष चढ़ाया और उनका वध कर दिया। कहने का मतलब ये कि जो भगवान की साइड है वही सही है, बाकी सब गलत है, समझे। तो धर्म और भगवान जो है स्वयं साक्षात यही बताने के लिए आए थे कि धर्म की रक्षा करने के लिए, और साधुओं की धर्म की रक्षा, और जो है संत जो साधु होते हैं उनको सुख प्रदान करने के लिए। तो भगवान का मोटिव पूरा हो जाता है। यहाँ पे भूरिश्रवा के बारे में बताया गया है, सोमदत्त का पुत्र था, काफी डिटेलिंग में बताया गया है यहाँ पर। अर्जुन ने उसके हाथ काट दिए थे और सात्विकी ने उसे मार डाला। फिर सुशर्मा के बारे में बताया गया है, ये मत्स्य देश का, ये राजा वज्रशेत्र का पुत्र था, और ये जयद्रथ भी। जयद्रथ ने तो बहुत उपद्रव मचाया था, ठीक है। तो इस कारण से पूरा जो है पर यहाँ पर जयद्रथ के बारे में एक चीज और इम्पोर्टेंट बताई गई थी कि जब इस पर अर्जुन ने क्या किया, ये एक इन सबों ने मिलके जो है उसका अभिमन्यु का वध किया था ना, तो बहुत गुस्से में था। तो अर्जुन ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक क्या नाम है, मैं इसका वध कर दूंगा, अगले दिन का सूर्य अस्त से पहले मैं इसका वध कर दूंगा अगले दिन का। और भगवान को बड़ी चिंता हो गई, क्या होगा, ये कैसे होगा। नहीं तो ये कह रहा है कि अगर मैंने इसका वध ही नहीं किया तो मैं अग्नि में कूद पड़ूंगा अपने पुत्र की। तो भगवान बड़े परेशान हो गए, कैसे होगा ये सब कुछ। अब युद्ध हुआ और अब सूर्य अस्त, भगवान मतलब बादल छा गए। तो जयद्रथ को कौरव जो थे
बड़े प्रसन्न हो गए, अरे 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 सूर्यास्त हो गया, अब तो अर्जुन को अग्नि में प्रवेश करना ही पड़ेगा। तो भगवान ने क्या किया, अपनी शक्ति से बादलों को हटा दिया, सूर्य फिर दिखने लगा। और जैसे ही सूर्य दिखने लगा, भगवान ने आदेश दिया, चलाओ क्या, अपना अस्त्र चलाओ जयद्रथ पे। तो जयद्रथ का वध करा, और भगवान ने ये भी बोला था इसका सर किसकी गोद में गिरे, इसके पिता की गोद में गिरे, तभी ये मर पाएगा, है ना। तो ऐसा ही किया अर्जुन ने, और जयद्रथ का वध हुआ इसी। और ये मतलब इसने बहुत उपद्रव मचाया था, बहुत परेशान किया था। तो इस तरह से यहाँ कंप्लीट हुआ कुछ, आज हम इतने ही पढ़ेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। हाँ, नहीं, विनम्रता सबके साथ करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं सिर्फ भक्तों के साथ ही विनम्र रहूंगी, सबके साथ नहीं रहूंगी। सबके साथ रहनी चाहिए, पर ये ये इम्पोर्टेंट है कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, इम्पोर्टेंट है ना। क्योंकि कई जगह पे जैसे कि होता है ना, हमें अपनी भक्ति की रक्षा करने के लिए शेर भी बन जाए तो भी बनना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि आपको बोला जा रहा है कि आप जो है चिकन वगैरह खाओ, तो आप क्या बोलोगे, हाँ जी मैं बहुत विनम्र, ठीक है आप जो देना चाहते हैं दे दीजिए, मैं खा लूंगी, ऐसे बोलोगे। अपने प्रिंसिपल्स को कैसे छोड़ सकते हो ना, भक्ति के प्रिंसिपल को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर, भक्ति के प्रिंसिपल्स को किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। उसके लिए आपको चाहे शेर बनना पड़े तो शेर भी बनना पड़ेगा, आपको विनम्रता छोड़नी पड़े तो छोड़ नहीं पड़ सकते। तो प्रभुपाद जी एक बार में प्रभु जी बोल भी रहे थे कि हमें भक्तों के समाज में तो मतलब मेमने के जैसा रहना चाहिए, और मटेरियल वर्ल्ड में मतलब शेर के समान रहना चाहिए। अपनी भक्ति की जो भक्ति के जो प्रिंसिपल हैं उसके लिए बहुत सख्त रहना पड़ेगा, ठीक है। पर ऐसा भी नहीं कि मैं गन लेके सबके ऊपर दिखाती रहूंगी, मार डालूंगी मेरे पास कोई भी आया तो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपके आसपास आप किन लोगों के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो ये भी मैटर करता है। फैमिली के लोगों की बात कर रहे हो या मटीरियल लोगों की और की बात कर रहे हो, तो वो भी इस केस टू केस मैटर करता है। किस केस, क्या, किससे बात करनी चाहिए, माता पिता है तो कैसे करना चाहिए। भागवतम जैसे मैंने पहले ही बोला, भागवतम से तक सिखाता है कि हमें अपने बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए, बराबर वालों से कैसे करनी चाहिए, छोटों से कैसे करनी चाहिए, ठीक है। तो ये केस टू केस मैटर करता है। और कोई क्वेश्चन? नहीं, सामने वाला अगर आपके लुक्स, ये कहना चाह रहे हो ना कि सामने वाला लुक्स मैटर कर रहा है उसके लिए, कि लुक्स वाइज कैसा है, ये कहना। हम्म, देखिए मैं तो ये मानती हूँ कि अगर जो मैचिंग होता है ना, मैचिंग, आजकल लोग लुक्स की बात करते हैं, फर्स्ट कहते हैं ना, फर्स्ट प्रेजेंटेशन जो होती है ना लोगों को वो बहुत अच्छी लगती है, कि प्रेजेंट कैसा हो रहा है ना। पैकेजिंग, हम अब भी कोई चीज़ खरीदने जाए उसकी पैकेजिंग भी देखते हैं ना, कितना सुंदर पैकिंग किया हो, चाहे अंदर कचरा भरा हो उसको हम नहीं देखते, पैकिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ये मटेरियल संसार है, यहाँ तो ये सब देखा ही जाएगा, आपकी पैकेजिंग कैसी है, कैसा है। पर लेकिन जो स्पिरिचुअल वर्ड है, जो भक्त उन्नत है भक्ति में, देखिए भक्ति की प्रैक्टिस सब लोग कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं,
लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, ये लुक्स, फिजिकल अपीयरेंस, ये सब फिर बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा, ये बहुत मायने नहीं रखेगा। अ, लेकिन अभी साधक लेवल पे ही हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो लुक्स भी मैटर कर रहे हैं। मटेरियली भी हम लोग एक कदम मटेरियल में होता है, मटेरियल होते हैं एक तरफ, स्पिरिचुअल होते हैं एक तरफ, मतलब बीच में झूल रहे होते हैं, ना इधर है ना उधर है, बीच में जो तटस्थ शक्ति है ना, इसीलिए तट में रहती है, ना ऊपर रहती है ना कभी इधर रहती है कभी उधर घूमती है। तो इसलिए तटस्थ शक्ति के जैसे हम लोग हैं ही, तटस्थ शक्ति, तो इधर से उधर मतलब बीच में रहते हैं। अभी शुद्ध सत्व में कहाँ स्थिर हो पाए हैं, अभी तो नहीं, बहुत ही टाइम लगेगा, बहुत मुश्किल है। उसके लिए प्रैक्टिस 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 ही करनी पड़ सकती है। और रही बात लुक्स की, तो हाँ, बहुत से लोग जो है इस चीज़ में मैटर करते हैं, लेकिन जो भक्ति में उन्नत हो जाएंगे ना, उनको वो नहीं करेंगे, इम्पोर्टेंट है। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग सोचने समझने का तरीका होता है, अलग अलग स्टैंडिंग होती है, उनकी पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है, तो मतलब बहुत ही डिफरेंट विविधता है, मतलब बहुत अलग अलग टाइप के लोग हैं। तो हम हर एक को एक जैसे पॉइंट में नहीं रख सकते कि ऐसा नहीं सोचा उसने, क्यों नहीं सोचा उसने ऐसा कि मैं इंटरनल सुंदर हूँ, तो उसने क्यों नहीं इस चीज को देखा। उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है सामने वाले का, है ना। अब आप मेरे से पूछो कि मेरे को तो सब बच्चे बहुत सुंदर लगते हैं, मैं किसी में कोई नहीं कर सकती वो मोटी है, वो उसके दांत बाहर है, वो अच्छी दिखती है, ये ऐसा है, क्योंकि भगवान की बनाई प्रत्येक वस्तु खराब नहीं होती है, इतना समझ के चलो। हाँ, कभी-कभी हमें ये दिख सकता है कि वो काला है, अजीब-सा दिखता है, बेसूरत दिखता है, वो उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार है। जैसे कि नेक्टर ऑफ डिवोशन बोलता है कि पूर्व जन्म कर्म के हिसाब से हमें सुंदर शरीर, स्वस्थ शरीर प्राप्त होता है, अच्छे माता-पिता, एजुकेशन प्राप्त होती है, अच्छा भोजन प्राप्त होता है। वो सब हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार होता है, ठीक है? तो जैसे ही किसके कर्म होते हैं, वैसे ही वो उसको शरीर प्राप्त होता है, स्वभाव, उसके लुक्स पे। तो हर एक इंसान का अपना अपना एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट पे वो लोग जाके रुक जाते हैं, देखते हैं, भालते हैं, करते हैं, कार्य करते हैं। और बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि ना फ्रेंड्स भी ना ये देख के बनाते हैं कि सुंदर फ्रेंड्स बनाऊं, खराब फ्रेंड्स ना बनाऊं। लेकिन छोटे बच्चों को देखा है आपने जो नर्सरी में पढ़ते हैं, वो सबसे बात करते हैं, सबके साथ शेयर करते हैं अपना लंच बॉक्स। वो नहीं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि ये सुंदर दिख रहा है या कौन सुंदर दिख रहा है, नहीं दिख रहा। वो तू भी मेरा फ्रेंड है, तू भी मेरा टिफ़िन खा ले, मैं भी तेरा टिफ़िन खा लूँगा। मतलब इस तरह से ऐसे छोटे बच्चे कितने सुंदर होते हैं ना, उनका नेचर। और जैसे-जैसे हम बड़े हो जाते हैं, हमें अच्छे और बुरे की फ़र्क आने लगती है और सुंदर और खराब में डिफरेंशिएट करने लगते हैं, तो हम अच्छे-अच्छे फ्रेंडों को बनाने का प्रयास करते हैं। चाहे वो नंबर 1 का गधा क्यों ना हो, बस सुंदर दिखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ये चीज़ मैटर करती है, मतलब पर्सन टू पर्सन मैटर करता है, जैसे-जैसे बड़े हो जाते हैं हम लोग, ठीक है? और कुछ? ठीक है, तो कल करेंगे बाकी का मीटिंग, कल फ्राइडे है, कल करते हैं।